तो भीतर की ओर देखो तो एक दिखाई देगा मैं को बोल दो e⁻x, और वही मैं बाहर क्या बन जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो बाहर ये जो प्रकृति अनंत बिखरी हुई है जिसमें विविध विषय हैं, ये कुछ नहीं है, ये भीतर की चीज का बाहरी एक्सपेंशन है। ये भी कोई वस्तु ही है जिनका साक्षात्कार करना होता है, और इनका साक्षात्कार कर लो तो फिर जो भीतर रस की आकांक्षा होती है, माने जो मूल बेचैनी, मूल तृष्णा होती है, वो भी मिट जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। तो निष्काम कर्म योग की एक विशिष्टता अर्जुन को बताई कृष्ण ने कि निष्काम कर्मयोगी भीतर की चलायमान कामनाओं से मुक्त हो जाता है। निष्कामता का अर्थ ही यही है ना, मतलब भीतर जो उपद्रव मचा रहता है उसके, आम आदमी के, बेचैनी, लहरें, डावाडोल रहना, ये निष्काम कर्मयोगी में नहीं पाई जाती। इस पूरी बात में जो चीज़ अर्जुन को बहुत आकर्षक लगी वो है आंतरिक चंचलता से, आंतरिक अशांति और अस्थिरता से मुक्ति। तो निष्काम कर्मयोग के विषय में अर्जुन ने उसी पक्ष को लेकर फिर प्रश्न भी करा, क्योंकि अर्जुन की जो स्थिति है वो भीतर जैसे भूकंप आया हो, इतनी अस्थिरता की है। तो वहाँ से फिर आप देखेंगे तो तार्किक लगेगा कि अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दीजिए, स्थित प्रज्ञ होता कौन है। पूरी श्रृंखला के बीच से एक तार है, जैसे माला में फूलों के बीच एक सूत्र होता है, उसकी खबर रखनी ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि एक बात से दूसरी बात कैसे उद्भूत हो रही है। तो अर्जुन स्थित प्रज्ञता के विषय में जिज्ञासा करते हैं। इससे अर्जुन की मनोदशा का हमने कहा, हमें ये पता चला कि भीतर घोर अस्थिरता है। खैर, स्थित प्रज्ञ के लक्षण इत्यादि पूछते हैं, क्योंकि अभी गहराई से डर रहे हैं, कृष्ण से डर रहे हैं ना, सत्य से डर रहे हैं। और सत्य माने गहराई, तो किसी भी बात की गहराई में जाने से डर रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ को लेकर भी एकदम जो सतही सवाल हो सकता है वो पूछते हैं। कहते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, आचरण कैसा होता है, दिखता कैसा है, चलता कैसा है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है, ये बताइए। पर कृष्ण क्यों अर्जुन के सीमित प्रश्न का सीमित ही उत्तर दें, तो वो स्थित प्रज्ञता के विषय में पूरी ही बात बताने लगते हैं। और स्थित प्रज्ञ को कई कोणों से वर्णित करते हुए, बल्कि परिभाषित करते हुए, अभी हमने पिछले सत्र में देखा कि अंततः कूर्म माने कछुए का भी उदाहरण देते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपनी इंद्रियों को बाहर से भीतर खींच लिया है। अब आज जो हम सूत्र लेने जा रहे हैं, इसमें कूर्म सूत्र की सीमा बताएंगे कृष्ण। कूर्म सूत्र बढ़िया है कि
इंद्रियां बाहर को भागती हैं और उसको हमने ऐसे समझा था कि अहम है, आत्मा है, प्रकृति है, अहम प्रकृति की ओर भागता है, उसको वहाँ से वापस खींच लो। कछुए का अपने अंगों को अपने खोल में वापस समेट लेना, हमने कहा समानार्थी है अहम का प्रकृति की दिशा से अपने आप को वापस खींच लेना। तो वहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन उस बात में अभी कुछ अपूर्णता है। अब कृष्ण बताएंगे कि अपूर्णता क्या है। श्लोक क्रमांक हमारे सामने आ गया है 59। तो कह रहे हैं कृष्ण कि जो इंद्रियों को आहार देना बंद कर देता है, सुंदर उन्होंने शब्द यहाँ प्रयुक्त करा है, जो प्रकृति की ओर अब खींचा नहीं जा रहा, जिसने अपने आप को ये अनुमति नहीं दे दी है कि जाके बार बार प्रकृति की वस्तुओं का भोग करता रहूं, तो उसके लिए यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं, कहते हैं निराहारी। वो निराहारी है। हम जैसे कहते हैं ना कि अब वो व्यक्ति भोग से हट गया है, भोग ही नहीं रहा, गत भोग हो गया, ऐसे कह दीजिए, विगत भोग कह दीजिए। तो उसके लिए कृष्ण ने एक शब्द दिया है निराहारी। अब वो भोग नहीं कर रहा है, भोग ही तो आहार होता है, भोगना माने आहार लेना, तो अब वो भोग नहीं कर रहा है प्रकृति का। तो कहीं जो निराहारी हो जाता है, इसके लिए एक शुभ बात ये होती है कि ये विषयों से तो निवृत्त हो गया। विषया विनिवर्तन्ते, लेकिन एक अभी अपूर्णता रह गई है बात में। प्रकृति से अपने आप को वापस खींच लिया, लेकिन कामना बनी हुई है प्रकृति की, कुछ दमन जैसा हो गया है। तो बात अभी पूरी बनी नहीं। निराहारी हो गए, इंद्रियों को प्रकृति का आहार देना बंद कर दिया, ठीक है, भला है, इतना शुभ है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे में अभी रस की आकांक्षा बनी हुई है। अब ये रस क्या बात है, ये समझना पड़ेगा। और अगर समझा नहीं उसको, तो जो आगे जो बात कही गई है उससे बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन जिसको परम का दृश्य मिल गया, माने साक्षात हो गया, जिसको परम का साक्षात हो गया, उस स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ यहाँ पर शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं कृष्ण, पर हमें मालूम है कि सारी बात स्थित प्रज्ञ के बारे में चल रही है, अभी उसी श्रृंखला में है सब, तो स्थित प्रज्ञ की ही बात हो रही है। लेकिन जिस स्थित प्रज्ञ को परम का ही साक्षात्कार हो गया, उसकी रस की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। अब ये थोड़ा सा समझने जैसा है। तो कह रहे हैं कि विषयों से अपने आप को वापस खींच लिया तो ठीक है, चलो निराहारी हो गए, प्रकृति में उलझने से बच गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रस की कामना बची रह गई। अब रस की कामना से निवृत्त होने के लिए कह रहे हैं कि परम दृष्टवा, परम का साक्षात्कार, परम के साक्षात्कार के बाद वो जो आकांक्षा होती है, माने जो वृत्ति होती है, वो भी चली जाती है। तो परम का साक्षात्कार क्या चीज़ होती है? परम का साक्षात्कार क्या है? परम का कैसे करेंगे साक्षात्कार? इंद्रियां विषयों का साक्षात करती हो तो ठीक है, इंद्रियां भी स्थूल और विषय भी स्थूल। परम कोई वस्तु नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, सूक्ष्मता की भी वो एकदम अति पर जाकर बैठा हुआ है, तो इंद्रियां कैसे साक्षात कर लेंगी? तो ये समझना पड़ेगा। ये न समझने के कारण ही फिर वो गलती हुई थी, जिसके कारण बुद्ध को फिर कहना पड़ा कि भाई तुम जिसको आत्मा समझ रहे हो वो अनात्मा है। क्योंकि जो यहाँ पर भाषा शैली है उससे ऐसा लग रहा है जैसे परम माने ब्रह्म माने सत्य माने आत्मा, ये भी कोई वस्तु ही है जिनका साक्षात्कार करना होता है, और इनका साक्षात्कार कर लो तो फिर जो भीतर रस की आकांक्षा होती है, माने जो मूल बेचैनी, मूल तृष्णा होती है, वो भी मिट जाती है।
आशय क्या है, परम के साक्षात से क्या आशय है? देखिए, एक चीज होती है विषयों में आसक्त होना, वो सबसे नीचे की स्थिति है। उससे ऊपर की स्थिति है विषयों की निस्सारता को देख लेना। लेकिन ये दूसरी स्थिति में भी देखा किसको है? अभी विषयों को ही देखा है। जो उच्चतम माने तीसरी स्थिति होती है वो ब्रह्म दर्शन की होती है। वो क्या होती है? बहुत 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 ध्यान से समझिए, नहीं तो बड़ी चूक हो जाएगी। वो तीसरी स्थिति होती है, वो होती है विषय और विषयता को एक साथ देख लेना। वही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म दर्शन का मतलब ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ब्रह्म का साक्षात्कार माने कोई ब्रह्म नहीं घूम रहा है उसका साक्षात्कार आप कर लेंगे। ब्रह्म का साक्षात्कार माने दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लेना। जिसने दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लिया उसने ब्रह्म को देख लिया। सबसे नीचे क्या स्थिति है? स्वयं को तो देख ही नहीं रहे, दुनिया को देख रहे हो, और दुनिया के प्रति भी दृष्टि क्या है? भोग की। ठीक है, दुनिया का आहार कर लूं, ये सबसे गिरी हुई स्थिति है, पतित स्थिति एकदम। उससे ऊपर की स्थिति किसकी है? कछुए की है। कछुआ क्या करता है? कछुआ इतना समझने लग गया है, थोड़ी थोड़ी उसकी आँख खुलने लग गई है, इतना समझने लग गया है कि बाहर की ओर अगर अपने अंग पसारूंगा तो कोई आकर के हानि कर जाएगा। भाई कछुआ भीतर को तभी आता है जब समझ जाता है कि बाहर दुश्मन है, कोई आके कुछ तोड़फोड़ कर देगा, काट कूट लेगा। तो बाहर सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोग का रस ही मिलना है, बाहर बहुत खतरे भी हैं। ऐसा जो जानने लग जाता है वो थोड़ा सा ऊपर की दूसरे तल की स्थिति में आ जाता है। लेकिन बाहर खतरे इतना तो जान गया है, लेकिन अभी भी जो उसकी क्षुधा थी आंतरिक वो मिटी नहीं है। और बाहर को फेंका तो उसको भीतरी क्षुधा ने था ना। तो बाहर की ओर जाना तो बाद में आता है, जो भीतरी तड़प प्यास बेचैनी जो भी कहिए होती है वही तो पहले आती है ना। वो ना आई होती तो बाहर को कोई जाता काहे को? कछुए ने बाहर को मुंह क्यों निकाला या हाथ पांव काहे को निकाले थे? इसलिए निकाले थे ना क्योंकि भीतर उसके कुछ उसको कचोट रहा था, बुरा लग रहा था। तो उसने कहा बाहर जाके देखें, क्या पता कुछ मिले, बढ़िया शांति वांति। तो भीतरी जो समस्या है वो पहले आती है। जो दूसरे तल पे आ गया उसको बस इतना ही पता चला, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि उस भीतरी समस्या का समाधान बाहर नहीं है। लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानता कि उस भीतरी समस्या का समाधान वास्तव में कहाँ है। वो ये नहीं जानता, बस ये समझ गया है। और ये बड़े धन्यवाद की बात है, बड़ी गनीमत है। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि इतनी समझ में आ जाए कि बाहर नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान खाने से बच जाएगा, क्योंकि बाहर घूमता तो बहुत ही लुटता, उतना नहीं उसको नुकसान होगा। लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानता कि समस्या क्या है, तो बाहर से भीतर को आ जाएगा। इस बात के लिए तो वो कृतज्ञ भी अनुभव करेगा कि बच गए, बाहर गए होते तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन इस बात को लेकर के उसमें एक उदासी रहेगी कि समस्या हल नहीं हुई। बच तो गए, बाहर पता नहीं क्या हानि होती, उससे बच गए, लेकिन जो भीतर समस्या थी वो तो हल नहीं हुई। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि परम के साक्षात्कार से वो समस्या हल हो जाती है। परम का साक्षात्कार क्या है? परम का साक्षात्कार ये है कि आप इतना तो जानो ही कि समस्या बाहर जाने से हल नहीं होती, आप ये भी जान जाओ कि जो भीतर बैठा है वही समस्या है। एक है बस इतना जानना कि बाहर जाने से समस्या हल नहीं होती, और एक है उससे आगे बढ़ करके, वो तीसरा ऊंचा तल है, एक है उससे आगे बढ़ करके ये भी जान लेना कि जो भीतर बैठा है वही समस्या है। और वो इतना मूर्ख कहिए तो मूर्ख, चालाक कहिए तो चालाक है कि वो समस्या खुद है और समाधान के लिए बाहर को भागता है। कोई हमारे भीतर बैठा है जो ऐसा मूर्ख है कि समस्या वो स्वयं है और समाधान के लिए खुद ही बाहर को भागता है। जैसे कोई बैठ करके ठाने हो खुद को ही मूर्ख बनाने की। तो ब्रह्म दर्शन इतनी ही बिल्कुल छोटी सी बात होती है, इतनी साधारण बात होती है कि
हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसकी उपेक्षा कर देना, उससे चूक जाना, या ये कह देना कि नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म तो अनंत है, तो ब्रह्म को तो कुछ बहुत विराट और बड़ी बात होना चाहिए, ये इतनी छोटी सी बात में ब्रह्म कैसे समा सकता है। लेकिन बस इतनी सी छोटी सी बात है और कुछ भी नहीं है। देखिए, जब आप दोनों को एक साथ देखने लग जाते हैं, जो बाहर विषय है और भीतर जो विषयता है, या बाहर जो दृश्य है और भीतर जो दृष्टा है, दोनों को एक साथ देखने लग जाते हैं, तो समझिए क्या देख लिया आपने। बाहर और भीतर वाले को मिला करके संयुक्त नाम क्या दिया जाता है? देखने वाले और दिखने वाले को मिला दो, दोनों के लिए साझा नाम क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति है ना, जिसमें दृश्य दृष्टा दोनों है। तो अगर आप दोनों को एक साथ देखने लग गए तो माने आप प्रकृति के ही दृष्टा हो गए। दो दृष्टा होते हैं, अच्छे समझिएगा। एक दृष्टा होता है कि मैं अपने आप को मैं समझ रहा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को दृष्टा बोलता हूँ। मैं दृष्टा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। अब ये जो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों प्रकृति के क्षेत्र में है, ठीक है। ये ऐसे ही है दृष्टा, ये झूठा सा दृष्टा है। अध्यात्म में वास्तविक दृष्टा वो होता है जो यहाँ ऊपर बैठ गया है और देख रहा है कि ये देखने की यहाँ प्रक्रिया चल रही है, और ये जो प्रक्रिया चल रही है ये वास्तव में झूठी सी प्रक्रिया है, कुछ देखा नहीं जा रहा है। वास्तविक देखना है जब यहाँ ऊपर से देखा जाता है, इन दोनों को देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है। उस विशेष कोटि के देखने को फिर साक्षी कह देते हैं, वो साक्षित्व है। जब आप नीचे से देखें तो वो साधारण देखना, उसको हम कहते हैं कि ये जो दृष्टा है वो दृश्य को देख रहा है, और जब आप ऊपर से दृश्य और दृष्टा को एक साथ देखते हैं तो कहते हैं आप साक्षी हो गए। तो ये जो साक्षी होना है, यही ब्रह्म का दर्शन है। तो ब्रह्म का दर्शन माने क्या क्या देख लिया आपने? कोई खास ब्रह्म जैसी चीज़ देख ली? नहीं, ब्रह्म कोई चीज़ नहीं है। कोई ना कह दे कि मैंने परमात्मा को देख लिया है, ब्रह्म को देख लिया है, सत्य को देख लिया है, मैंने कुछ ये देख लिया है, वो देख लिया है। ब्रह्म का दर्शन माने इतना ही होता है कि आपने अपने आप को देख लिया। अपने आप को देख लिया माने क्या है आप, कौन है आप? कोई बहुत खास आप, कोई अजीबोगरीब तिलिस्मी चीज़ है भीतर जो अपने आप को आपने देख लिया। कोई लोग जब बोलते हैं ना कि मैंने आत्मदर्शन कर लिया, या मैं खुद को तलाश रहा हूँ, या मैंने स्वयं को पा लिया, तो उनका आशय जो है वो बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। ऐसा लगता है वो न जाने कौन सी पारलौकिक चीज़ की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ पारलौकिक नहीं है, वो पूरा मामला एकदम सहज सरल है। दुनिया को आप कैसे देख रहे हो ये आपने देख लिया, बस यही ब्रह्म दर्शन है, इतना सरल है। आप अपने आप से हटकर अपने आप को देख पाए, आप स्वयं को देख पाए ऐसे जैसे किसी और को देख रहे हैं, यही ब्रह्म का दर्शन हो गया। इतना आसान है। चूंकि इतना आसान है इसीलिए हमारी नज़र इससे बार बार चूकती रहती है। कुछ कठिन चीज़ होती, कुछ मामला उलझा हुआ जटिल होता, तो शायद हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मन चूँकि स्वयं जटिल होता है, इसीलिए वो जटिलताओं को ही मूल्य देता है, जटिलताओं की तलाश करता है। ब्रह्म से हम इसीलिए अनभिज्ञ रह जाते हैं क्योंकि वो जटिल है ही नहीं। वो हमें इसलिए नहीं पकड़ में आता क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। वो इसलिए हम को नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत आसान है। तो 6-8 साल पहले ऋषिकेश में जब मिथ डिमोलिशन टूर हुआ करते थे, तो उसमें हमने एक पोस्टर बनाया था, यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। वो गीता का यही सूत्र है। उसको देख के कोई कहेगा नहीं कि अच्छा इस गीता का सूत्र है, वो गीता का ही सूत्र है। उद्धरण मात्र तब नहीं होता जब आप श्लोक को जैसा का तैसा उठा के रख दें, कहते देखो मैंने उद्धृत कर दिया। श्लोक को आप बिल्कुल खा पी लें, श्लोक आपकी सांस बन जाए, श्लोक आपकी नसों में खून बन के दौड़े, फिर आप जो बोलें वो भी श्लोक ही होता है, वो भी गीता का ही उद्धरण होता है, बस वो बिल्कुल अलग तरीके से अभिव्यक्त किया गया होता है। यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। ब्रह्म इतना सरल है कि हम उसको सामने देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना सरल कैसे हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग जब मैक्लॉयडगंज में थे तो मैंने एक ट्वीट करा था कि
अगर अवतार कोई आ जाए तो वो कौन से लोग हैं जो उसे बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे? उत्तर था धार्मिक लोग। समझ रहे बात को? क्योंकि उनकी दृष्टि तलाशेगी किसी विशेष को जो उनकी अपेक्षाओं से पे खरा उतरता हो, जिसके पास कुछ जादुई तिलिस्मी पराभौतिक शक्तियाँ इत्यादि हों, कुछ ऐसा हो वैसा हो। और वो होगा बिल्कुल साधारण सहज सरल, तो वो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यूं ही थोड़े ही सत्य को निर्विशेष कहा गया है। निर्विशेष का अर्थ है कि आप जिन गुणों की तलाश कर रहे हैं वो आपको उधर नहीं मिलेंगे। आप जो छवि बनाए बैठे हैं उससे मेल नहीं खाता है, इसलिए हम चूक जाते हैं। तो क्या है ब्रह्म का साक्षात्कार? इन दोनों को एक साथ देख लेना। कछुए ने जो बाहर का खतरा था उसको तो देख ही लिया, और उसको देख करके अपने अंगों को भीतर समेट लिया। वहां तक ठीक है, कोई गलती नहीं करी कछुए ने, बिल्कुल ठीक करा है कछुए ने, लेकिन अभी तक जो करा है वो पूरा नहीं करा है। जो करा है जितना ठीक करा है, पर पूरा नहीं करा। पूरा कब होगा? जब कछुआ ये भी देख ले कि किस कारण से सर्वप्रथम उसने अपने अंग बाहर फैलाए थे। वो कौन बैठा है भीतर जो उसे बार बार बाहर को फेंकता है। जब कछुए ने इन दोनों को देख लिया, बाहर के खतरे को भी देख लिया और भीतर के खतरे को भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि भीतर का जो खतरा है वो प्राथमिक है। भीतर के ही खतरे के कारण आदमी बाहर की दुनिया में इतना लतियाया जाता है, इतने दुख पाता है। जैसे ही इन दोनों को एक साथ देख लिया, वैसे ही परम का साक्षात्कार हो गया। ये बात एकदम स्पष्ट रखिएगा, ठीक है? परम माने कोई विशेष विषय, वस्तु, अनुभव, दृश्य, अलौकिकता आदि नहीं होते, ठीक है? और परम ब्रह्म का साक्षात होने पर स्थित प्रज्ञ की वो जो भीतर रस वृत्ति होती है, रसना बोलते हैं उसको, रसना। जैसे वासना होती है ना, वैसे ही रसना। वो रसना भी फिर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो पलती ही प्रकाश माने बोध के अभाव में है। जब तक तुम नहीं जानते कि किसको रस लोभ हो रहा है, तब तक भीतर वो रसिक कुल बुलाता ही रहेगा, कहना चाहिए रस चाहिए, रस चाहिए। समझ रहे हो? जैसे ही उसको जान गए वैसे ही उसकी रसना समाप्त हो जाती है। वही समाप्त हो जाता है, रसना क्या समाप्त? इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कहते हैं कि जब दोनों को एक साथ देख लिया तो रस की प्राप्ति हो गई। या तो ये कह दो कि रसना समाप्त हो गई, या कह दो रस की प्राप्ति हो गई। दोनों एक ही बात है, माने दोनों एक इस तरीके से कि दोनों के ही बात रस की तृष्णा नहीं बचती। ये कह दो कि रस मिल गया तो भी तृष्णा मिट गई, या ये कह दो कि अब रस नहीं चाहिए तो भी तृष्णा नहीं है। स्पष्ट हो रही है बात? तो दुनिया से अपने आप को खींचने भर से लाभ नहीं होगा। ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया की ओर मुझे फेंकने वाला कौन है, और वो सारी प्रक्रिया एक ही फ्रेम में देख लेनी होगी, अलग अलग नहीं, एक ही पल में देख लेनी होगी। जैसे आंख देख रही हो और आंख को दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही हो, कभी अंदर देखना कभी बाहर देखना, इस प्रकार का विभाजित कार्यक्रम तो फिर भी कई लोग चला लेते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। विशेषकर बाहर वाला कार्यक्रम चला पाना अपेक्षाया आसान ही होता है, और बहुत लोग कर भी ले जाते हैं। फिर बैराग के गीत गाते हैं ना कि दुनिया बेकार है, दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वहां तक तो फिर भी आसान होता है। यहां तक भी लोग कर ले जाते हैं कभी कभार कि फिर अपने आप को देख ले, बोल ले कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं बावरा हूं, मैं इतना खराब हूं। लेकिन इन दोनों चीजों को एक साथ देखना कि मैं जैसा हूं, मेरा ही प्रक्षेपण ये विश्व है, और मैं भूखा हूं इसलिए विश्व खतरनाक है। मैं जो हूं, मैंने ही ये दुनिया जो है अपने चारों ओर रच रखी है, जादूगर के जाल की तरह।
जैसे कहते हैं मकड़े के भीतर से ही मकड़ी का जाल निकलता है ना, वैसे आदमी ने दुनिया रच रखी है। मैंने ये दुनिया रच रखी है, और चूंकि मैं भूखा हूं इसीलिए ये दुनिया मेरे लिए घातक है। और ये दोनों चीजें एक साथ हैं, ये भीतर बाहर एकदम पर्याय हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, प्रतिबिंब हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भीतर की ही बात को दूसरी भाषा में कह दिया गया हो तो बाहर का निर्माण हो गया हो। जैसे अब अंग्रेजी गणित की भाषा में बोलूं तो जैसे सीरीज होती है, मैक्लॉरेन सीरीज सुना होगा आपने, उसको आप सीधे सीधे एक वेरिएबल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप उसी को एक्सपैंड करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। उदाहरण के लिए साइन एक्स है, आप उसको चाहो तो बोल दो साइन एक्स, या फिर बोल दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह होता है। अब क्या होता है बता दो, लोग कहेंगे उल्टी गणित पढ़ा रहे हैं बेकार में। अब वो एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई, वो है क्या, है साइन एक्स ही, लेकिन उसको दूसरे तरीके से देखो तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट आइटम्स का एक सम बन गया। मैक्लॉरेन एक्सपेंशन देखो, साइन एक्स टैन एक्स किसी का भी, या ई टू द पावर एक्स का किसी का भी। ये है, जैसे इसको समझ जाओगे अगर, जो लोग थोड़ा सा भी गणित की ओर से आते हैं तो उन्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब है जैसे कॉसेक्स है, ये कॉसेक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस ऐसे कर करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या तो इनको ले लो एक साथ, या इन्हीं के लिए सिर्फ एक शब्द बोल दो, क्या, कॉस एक्स। इसी तरह साइन एक्स का दूसरा एक्सपेंशन होता है, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके। अब या तो बोल दो ई टू द पावर एक्स, या बोल दो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक इज इक्वल टू। तो भीतर की ओर देखो तो एक दिखाई देगा मैं को बोल दो ई टू द पावर एक्स, और वही मैं बाहर क्या बन जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो बाहर ये जो प्रकृति अनंत बिखरी हुई है जिसमें विविध विषय हैं, ये कुछ नहीं है, ये भीतर की चीज का बाहरी एक्सपेंशन है। भीतर बैठा ई टू द पावर एक्स, और वही बाहर एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन बन जाता है। या भीतर बैठा है साइन एक्स या कॉस एक्स, जो कि बाहर एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन बन जाता है। लेकिन बाहर आप जब भी देखते हो तो उस इन्फिनिटी को एक साथ नहीं देखते हो, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े देखते हो। आपने एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल देख लिया, आपने एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल देख लिया, तो फिर आपको यह नहीं दिखाई पड़ता कि वो और आप एक हो। जो पूरे को देख लेता है उधर बाहर, वो जान जाता है वो सब कुल मिला के मामला वही है जो इधर है। तो जब इधर का ही मामला बाहर है, तो बाहर की कोई चीज इससे बड़ी कैसे हो सकती है भाई। वो जो पूरी इनफाइनाइट टर्म्स हैं उन सबको ले लो, आप ना सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी, पूरी जितनी सब कुछ ले लो, वो पूरा टोटल भी कर दोगे तो क्या वो भीतर की वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो भीतर की वस्तु अगर कहती है मैं अपूर्ण हूं, अधूरी और हूं, भूखी हूं, तो क्या बाहर का कुछ भी आके उसको पूरा कर सकता है। अरे बाहर का तो जो कुछ है वो कुल मिलाकर भी भीतर के बराबर ही है। समझ में आ रही बात। हाँ, इसी बात को, बाहर की टोटलिटी को एक साथ देखना और भीतर वाले को ऊपर से देख लिया और देख लिया कि इनके बीच तो इक्वल टू लगा, ये ब्रह्म दर्शन है। ये जो इक्वेशन है ब्रह्म इक्वेशन है।
आप देख लो बस कि ये जो भीतर e⁻x बैठा और बाहर जो ये इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, इनके बीच में इक्वल का साइन है। और यही वेदांत की पूरी दुनिया को विशिष्ट भेंट है। ये इक्वलिटी पूरी दुनिया के दार्शनिकों में से किसी को कभी नहीं समझ में आई। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। भीतर का सत्य और बाहर का सत्य एक है, और भीतर का असत्य और बाहर का असत्य भी। तो भीतर अगर अहंकार है तो बाहर संसार है। ये क्या हुआ? किन दो की बराबरी करी हमने? जल्दी बोलो। भीतर के असत्य और बाहर के असत्य की बराबरी करी। भीतर का असत्य और बाहर का असत्य बराबर है, तो हम बोलेंगे भीतर अहंकार तो बाहर, और भीतर का सत्य और बाहर का सत्य भी एक बराबर है। तो भीतर अगर आत्मा तो बाहर ब्रह्म। नहीं समझ में आ रही बात? भीतर अहंकार तो बाहर, और तब इक्वेशन क्या बैठेगी? e⁻x इक्वल्स टू 1 प्लस, ये क्या है? भीतर अहंकार बाहर। और सत्य कब आता है? जब x को आप वैल्यू दे देते हो 0 की। अब इक्वेशन में क्या बचा? भीतर भी e⁻0 कितना होता है? ये इंजीनियर नहीं है। e⁻0, अरे, और x इक्वल टू 1 करते ही बाहर का भी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया? एक और एक मिल गए। एक बराबर एक, कोई दूसरे का कोई सवाल नहीं। एक रहा, दूजा गया, दरिया लहर मिटाए, सब खत्म। समझ में आ रही है बात? हाँ, जब तक फैले हुए हो तब बाहर का झूठ भीतर का झूठ है। जब समेट लिया तो बाहर का सच भीतर का सच है। यही ब्रह्म का दर्शन है और कुछ नहीं है। और यही वेदांत की विशिष्टता है। अहम ब्रह्मास्मि। इधर जो है वही बाहर है, और इधर वो घनीभूत होकर बैठा और अपने आप को बोलता है बस एक ही शब्द में। क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं। और बाहर वही जो मैं है वो क्या हो जाता है? हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। जैसे कि पैरेलल मिरर्स के बीच में आप जब खड़े होते हो तो क्या होता है? कभी किसी कपड़ों की दुकान के चेंजिंग रूम में जाओ और वहाँ पैरेलल मिरर्स के बीच में खड़े जाओ तो क्या होता है? वो जो एक होता है वो एक ही, पर उसके कितने फिर आपको दृश्य दिखाई पड़ते हैं? कितने? जब दो पैरेलल मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो कितनी इमेजेस क्रिएट होती हैं? मल्टीपल में भी कितनी? इनफाइनाइट। तो वो जो पैरेलल मिरर फिनोमिना है उसको संसार कहते हैं। उसके मध्य में मैं बैठा है, पर आत्मज्ञान के अभाव में वो पूरा संसार बन जाता है। तो एक एक चीज जो आप बाहर देख रहे हो वो आप है। और इसमें बहुत लोग यहीं पर आकर के एकदम टाइट हो जाते हैं, तो खोपड़ा घूम गया, हमें नहीं समझ में आ रहा कि बाहर ये जो कुर्सी रखी है वो मैं कैसे हूँ। तो फिर इतनी कुर्सी, इतना दिमाग मत लगाओ, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, इतना मत बोलो। अभी बस यही समझ लो कि पदार्थ के तौर पर नहीं तो अर्थ के तौर पर ये दुनिया तुम्हारी रची हुई है। जब तुम कहते हो कि वो कुर्सी मैं कैसे हूं, तो तुम पूछना चाहते हो वो पदार्थ मैं कैसे हूं। वो समझना मुश्किल हो जाएगा, वो आगे की बात है। पर अर्थ के तौर पर, पदार्थ के तौर पर नहीं, अर्थ के तौर पर ये जान लो कि उस कुर्सी को जो अर्थ दिया तो तुमने दिए है ना। ये समझना तो आसान है ना। वो जो कुर्सी वहां रखी हुई है, आपके लिए उसका जो अर्थ है आपके बच्चे के लिए वो अर्थ नहीं होगा। क्या होगा? दो एक तरह की कुर्सियां हैं, पर एक पर किसी दिन कोई राष्ट्रपति आकर बैठ गए थे, आपके लिए उस कुर्सी का अर्थ बदल गया। पदार्थ तो वही पुराना है पर अर्थ बदल गया। तो वो अर्थ किसने बदला? आपके लिए बदला ना, कोई और आया उसके लिए नहीं बदला। तो वो अभी इतने से ही आप संतोष कर लीजिए सोच के कि दुनिया को अर्थ तो आप ही देते हैं। और जब और आप अंतर्गमन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये भी समझ में आएगा कि जगत को पदार्थ भी आप ही देते हैं। जगत को अर्थ आप देते हैं, इससे शुरुआत करिए जानने से। और जगत को पदार्थ भी आप ही देते हैं, ये बात हम बाद में देखेंगे।
अभी इंद्रियों पर ही बात आगे चल रही है, 60वें 61वें श्लोक दोनों में। इंद्रियों पर अभी क्या बात करी थी कि बाहर से उनको भीतर खींचना ज़रूरी है। फिर कहा बाहर से भीतर खींचने पर भी थोड़ी सी कहानी अभी अधूरी रह जाती है। तो अब कह रहे हैं कि कौन्तेय, दृढ़ होकर के इन इन बलवान इंद्रियों को यत्न करके जो विवेकी पुरुष है, ये इंद्रियां उसका भी प्रसंभम मन हर तो लेती ही हैं। कुंती पुत्र, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि जो बहुत यत्नशील व्यक्ति है, जो अपनी ओर से बड़ा दृढ़ संकल्पी साधक है, ये उसके मन को भी खींच तो ले ही जाती हैं। इन इंद्रियों में बड़ी जान है अर्जुन। ये क्यों कह रहे हैं? और कभी भी आप इस श्लोक को उद्धृत करें तो इसके साथ में क्या याद रखना है, क्योंकि सिर्फ यही श्लोक उद्धृत कर देंगे तो बात फिर वही कूर्म सूत्र की तरह आधी रह जाएगी। जब भी इसको उद्धृत करें तो याद रखना है कि इंद्रियों का निग्रह आधी कहानी मात्र है। इंद्रियों को बेलगाम नहीं छोड़ देना है संसार में, वो तो ठीक है, लेकिन इंद्रियों भर को अंकुश देने से, लगाम लगाने से बात बनने वाली नहीं है। बात कब बननी है? जब अंदर बाहर दोनों का अवलोकन एक साथ कर लिया, एक साथ, तब बात बन जाती है। वही है परम का दर्शन, साक्षात्कार। फिर इंद्रियों पर ही आगे कह रहे हैं कि इसीलिए जो मुझ में पारायण है, माने जो मात्र मेरा प्रेमी है, माने जिसकी कामना एक मुखी हो गई है, जो अब प्रकृति की ओर नहीं देख रहा, जो कह रहा है कि आत्मा मात्र ही चाहिए। वो तीन याद रखना हमेशा, अहम, प्रकृति, आत्मा। तो मत्परः माने जो मात्र मुझे देख रहा है। मैं कौन है यहाँ पर? आत्मा, कृष्ण, सत्य। तो जो मेरा ऐसा एकांत प्रेमी है, वो सब उन सब इंद्रियों को संयत करके उसके लिए उचित है कि इंद्रियों को समाहित करके अवस्थित रहे। जो सिर्फ मुझे चाहता हो, मत्परः, उसके लिए यही सही है कि वो अपनी इंद्रियों को स्वयं में समाहित रखे, ठीक वैसे जैसे कछुआ रखता है। क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी प्रज्ञा आत्मा में प्रतिष्ठित है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कहाँ प्रतिष्ठित है? मुझ में ही प्रतिष्ठित है। मुझसे ही तो प्रेम है, उसे तो और कहाँ प्रतिष्ठित होगी। तो इंद्रिय संयम और फिर इंद्रिय निग्रह पर कृष्ण बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पहले ही सावधान भी कर चुके हैं कि मात्र इंद्रियों को सहेजने समेटने से बात बनती नहीं है। इंद्रिय संयम आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं। पूरी बात तभी होती है जब सिर्फ ये न करो कि जो हुआ गलत उसको ठीक किया,
ये भी देखो कि जो होता है वो क्यों होता है। यही ना देखो कि इंद्रियां बाहर गई थी, मैंने समेट लिया। ये भी देखो कि इंद्रियों को कौन सी वृत्ति बार बार लगातार बाहर भेजती है, फेंकती है। उसके बाद एक श्रृंखला सी बताई है कृष्ण ने, और तात्पर्य पूरी चीज का अभी भी इंद्रियों के विषयों से ही है। क्यों कह रहे हैं अर्जुन से ये सब कुछ? अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे थे, अब कृष्ण इंद्रियों की बात इतनी क्यों कर रहे हैं? अर्जुन को उसकी अवस्था याद दिलाने के लिए कि अर्जुन, तुम्हारी इंद्रियां अभी बाहर को भागी हुई हैं। क्योंकि अर्जुन की इंद्रियां बाहर को भागी हुई हैं, इसलिए अर्जुन से वो बार बार इंद्रियों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पूछा था ना, तो स्थित प्रज्ञ वही होता है जिसको इंद्रियों का खेल सारा समझ में आ गया है। और जिनको इंद्रियों का खेल नहीं समझ में आया होता अर्जुन, देखो उनके साथ क्या होता है। और अर्जुन, इंद्रियों का खेल अभी तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है। तुमने किया क्या है? तुमने मुझसे कहा कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दो। वहाँ मैंने खड़ा कर दिया, वहाँ तुम्हारी इंद्रियों ने, आँखों ने देखा, और तुम्हारे मन ने चिंतन करा, और तुम्हारी स्मृति सक्रिय हो गई। तुमको पुरानी बातें, पुराने संस्कार सब याद आ गए अपने। और तुम्हारी आँखों ने अतीत ला करके खड़ा कर दिया। तो जो लोग विषयों में फंस जाते हैं, जैसे अभी तुम फंसे हुए हो अर्जुन, सुनो उनके साथ क्या होता है। विषयों को सोचते रहने से मनुष्य विषयों में आसक्त हो जाता है। अर्जुन, ये तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ, कोई कोरा सिद्धांत नहीं, ये तुम्हारी अभी इस क्षण की जीवित कहानी है। ये कोई पुरानी कागजी कहानी नहीं है। तो विषयों को सोचते रहोगे, जिस भी चीज़ को सोच रहे हो उससे संबंध बना लोगे। खतरनाक है ना। तुम तो सोचते हो कि मैं तो सोच रहा हूँ, जैसे कोई वैज्ञानिक कहे कि मैं तो प्रयोगशाला में बस प्रयोग कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना थोड़ी है, मैं तो बस प्रयोग कर रहा हूँ, मैं तो अलग हूँ, विषय से तो असंबंधित हूं मैं। कृष्ण कह रहे हैं, इतनी तुम में क्षमता ही नहीं है कि जिस विषय का चिंतन करो या जिस विषय को अपने मानस में स्थान दे दो, तुम उससे असंबंधित रहे आओ। तुमने जिसके बारे में सोचना शुरू करा, तुमने उससे लिप्त होना भी शुरू कर दिया। तुम जिस भी विषय का विचार कर रहे हो, उस विषय को अपना दूषण बना रहे हो। लगता सबको यही है कि मैं तो निर्लिप्त होकर, निरपेक्ष होकर के बस विषय का अवलोकन कर रहा हूं। इसमें एक कहानी मैं बता चुका हूं पहले कई बार, फिर बता देता हूं। तो संस्था बनने से पहले की बात है, अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिनों की। तो संस्था की बने अद्वैत की तब की 2 सदस्य आई थी। तब हम रविवार की छुट्टी रखा करते थे। अब तो कोई छुट्टी होती नहीं, रविवार इतवार कुछ भी। 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन काम चलता है, तब होती थी। तो एक दिन ऐसे ही नाश्ते का वक्त रहा होगा, रविवार को वो सदस्य आई थी 2-3 वादम की। मुझसे बोली कि ये हफ्ते भर तो बढ़िया रहता है, बाहर जाते हैं, वहाँ क्लासेस वगैरह लेते हैं, HIDP चलता रहता है, और आप भी सत्र लेते रहते हो यहाँ पे, तो अपना लगा रहता है। हम रविवार को क्या किया करें? रविवार को बताइए, कुछ एक्टिविटी रविवार को होनी चाहिए, हमारे लिए होनी चाहिए। हफ्ते भर तो स्टूडेंट्स को कराते हैं एक्टिविटी। मैंने कहा ठीक है, आ जा, ये एक्टिविटी करो कि किसी शॉपिंग मॉल चले जाओ और वहाँ से दुनिया का हाल पढ़ के आओ, देखो दुनिया क्या चीज़ है। और वहाँ भी पूरी प्रकृति एक खुली किताब की तरह बिछी हुई है, वहाँ तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो तुमको एक शॉपिंग मॉल में देखने को मिल जाएगा। तो आज ज़रा 2-4 घंटे किसी मॉल में बिताओ और वहाँ से सब कुछ समझ कर आ जाओ। वो प्रसन्न हो गई, बोली हाँ जा रहे हैं, ठीक है। शाम को आई, इस हाथ में 3 बैग, इस हाथ में 4 बैग, और दोनों मतलब ऐसे बड़ी मुश्किल से अपने बैग वैग लेकर के
मगर ये क्या है? बोले नहीं, हम तो देखने गए थे, पता ही नहीं चला देखते देखते खरीद कब लिया। एकदम असली बता रहा हूँ, देख रहे थे हम तो, लोगों को देख रहे थे, फिर हमने कहा हम भी खरीद लेते, पता ही नहीं चला कि हमने कब खरीदना शुरू कर दिया। उनमें से एक थोड़ा सा शरीर से भारी हो रही थी, दूसरी उसको चुटकी ले रही, बोली इसने खरीदा ही भर नहीं है, इसने खाया भी खूब है। बोलती है मैं देखूंगी कि वहाँ देखो लोग कैसे पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं, और फिर जब पिज़्ज़ा आता है तो कैसे वो उस पर टूट पड़ते हैं। बोली ऐसे 15 मिनट इसने देखा, फिर बोली चलो अंदर चलते हैं। खा के भी खूब आई है ये कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, गीता को भुला देते हैं ना। विषयों के संसर्ग में रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। नहीं हो सकता कि किसी को तुम अपने मानस क्षेत्र में लेकर आओ और उससे लिप्त ना हो जाओ। तुम ऐसे हो समझ लो कि जैसे चूहा फंसाने के लिए आजकल एक बड़ा बदतमीज और हिंसक किस्म का यंत्र आता है, देखा है? नहीं, वो पकड़ता नहीं है, वो चिपकाता है, वो चिपकाता। हम वैसे हैं, मन वैसा है जिसकी सतह पर गोंद ही गोंद लगी हुई है, उस पर कुछ भी आकर के बैठेगा तो चिपक जाएगा। मन ऐसा है, हमारा मन स्टिकी है, स्टिकी। उस पर कुछ भी आकर बैठता है तो बैठता पर नहीं है, वो चिपक जाता है। कृष्ण वही बता रहे हैं, विषयों को सोचने से उनमें आसक्ति होती है, और आसक्ति हुई नहीं कि फिर कामना पैदा हो गई। तुम तो सोच रहे थे कि विषय तो दूर का है, और कामना होते ही कहने लग गए विषय मेरा हो जाए। पहले तो इसी बात से पूरी संतुष्टि थी कि विषय दूर का है, हम तो उसके दृष्टा मात्र हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? विषय से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो उसका बस दृष्टा हूं। लेकिन रहे 2-4 दिन, 2-4 मिनट, 1 आध साल उसके संपर्क में, तो कामना पैदा हो गई कि अब क्या अपना ही हो जाए। विषयों की आसक्ति से विषयों के प्रति कामना आती है। कामना ऐसी चीज है कि पूरी होगी नहीं, पूरी होकर भी नहीं पूरी होगी, अधूरी रह गई तो अधूरी रह गई, पूरी हुई भी तो भी पूरी हुई नहीं। तो क्रोध आता है। क्रोध क्या है? क्रोध वृत्ति की बेचैन ऊर्जा का विस्फोट है। वृत्ति क्या चाह रही है? पूर्णता। पूर्णता किस माध्यम से चाहिए? कामना से। कामना अपूरित है तो भीतर से ऊर्जा बहुत जोर से उछलती है कि मुझे अपनी कामना पूरी करनी है। जितनी भी आपकी शारीरिक ऊर्जा है, आप उसका प्रयोग करके अपनी कामना को पूरा करना चाहते हैं, एक झटके में, एक विस्फोट के साथ, हिंसा के साथ। वो क्रोध कहलाता है। तो कामना से क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है, क्रोध जितना बढ़ता है कामना उतनी गहराती है, क्योंकि अब आपने कामना में अपनी ऊर्जा का निवेश कर दिया है। कामना में आपने अपनी ऊर्जा का निवेश कर दिया है, ठीक है ना? अब आप कामना में और गहरे चले गए तो क्रोध से फिर मोह आता है, और मोह से फिर आप बिल्कुल भूल जाते हो कि पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। मोह आते ही स्मृति एकदम खत्म हो जाती है, स्मृति शक्ति का लोप हो जाता है। आप भूल ही जाते हो कि आप तो एक दिन बस यूं ही इस विषय से टकरा गए थे। कोई इरादा नहीं था आसक्ति का, मोह इत्यादि का, कोई इरादा नहीं था। देखो कहानी कहाँ तक आ गई। तो स्मृति चली गई, और स्मृति जब चली गई तो बुद्धि और ठस पड़ जाती है। स्मृति के जाते ही बुद्धि का नाश, और बुद्धि गई तो आप नष्ट हो जाते हो। पूरा धमका ही दिया अर्जुन को। बोले बेटा जितना देखोगे, तुमने पूरी शुरुआत ही इससे करी थी ना। पहला श्लोक क्या है? दुर्योधन के पूरे वक्तव्य के बाद अर्जुन का पहला श्लोक ही क्या है पहले अध्याय में? कि केशव मेरे रथ को ऐसी जगह ले चलो जहां युद्ध को उन्मत्त, युद्ध को एकत्रित इन दोनों पक्षों को मैं देख सकूं एक साथ। तो ये जो तुमने करा है ना कि मैं देखूंगा, देखने भर से मनुष्य नष्ट हो जाता है। शुरुआत तो इसी से होती है कि विषय का मुझे दर्शन करना है,
लेकिन वो दर्शन भर करने से बात आगे बढ़ी एक एक कदम करके, और अंत होता है मनुष्य के नष्ट ही हो जाने में। इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने। हाँ, तुम क्यों सोच रहे थे कि देख भी लोगे और फंसने से बच भी जाओगे? ना ना, ये ऐसी सी बात है कि कोई कहे कि पी भी लेंगे और नशा भी नहीं होगा। ये कौन सी बात है भाई? एक चीज दूसरी चीज का अनिवार्य परिणाम है। विषयों के विचार का या विषयों के संसर्ग का अनिवार्य परिणाम है विषयासक्ति, और विषयासक्ति मनुष्य को गिराती ही है। प्रश्न बताइए। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि जो संयत इंद्रिय होता है उसकी क्या कहानी होती है, और उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो उस कहानी को अब हम अगले सत्र में लेंगे।